उसके लिए उस दिन जो आपका आंसू देखे थे ना, आज वही कारण है, वही मेरा मोटिवेशन था कि हम गोल्ड ला पाए आप दोनों के लिए। हम जब मैच खेल रहे थे ना भैया, आपको आप लोग का चेहरा याद आ रहा था, आप लोग का आंसू वाला फेस याद आ रहा था। बस वही है, वही मोटिवेशन था मेरे लिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन। नमस्कार, जोहार। जैसा मैंने बताया था कि 37th नेशनल गेम जो अभी गोवा में संपन्न हुआ और देवघर की बेटी छोटी ने, और मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूँगा, मैंने पहले भी बताया था कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटी नाम है, उसने बड़ा धमाका किया है। कोच हैं, उनसे आपने देखा उनका इंटरव्यू, उन्होंने बताया कि क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे इस बच्ची ने गोल्ड को क्रैक किया। तो अब उस बच्ची से, छोटी कुमारी से हम बात करेंगे कि आखिर कैसे तुमको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला और जो गोल्ड आपने क्रैक किया उस गोल्ड को आप किसे समर्पित करना चाहेंगे। तो आइए बात करते हैं हम छोटी से। छोटी कुमारी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और गोल्ड जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। 2 मेडल जीता आपने, गोल्ड और ब्रॉन्ज, राइट? कैसा रहा सफ़र? पहला नेशनल गेम आपका रहा, राइट? हाँ, ये मेरा पहला नेशनल गेम था। मैंने 2020 में भी खेलो इंडिया यूथ गेम से इसकी शुरुआत की थी। तो उस टाइम मेरा एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज मेडल था और ये मेरा फर्स्ट नेशनल गेम था। तो इसमें मैंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता। सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र मैंने 4 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। 4 महीने पहले मुझे पता चला था कि नेशनल गेम होने वाला है, उसका ट्रायल है। आशीष भैया ने मुझे बताया था, तो आशीष भैया ने तभी बोला था कि आप वहाँ जाके प्रैक्टिस चालू कर दो ताकि आप ट्रायल में आ सको। रांची में? हाँ, रांची में आप ट्रायल में आ सको। तो आशीष भैया ने मेरे घर में बात की थी कि आप उसे ट्रायल दिलवाओ ताकि वो ट्रायल में बेटर परफॉर्म करके। तो मैंने ट्रायल रूम रेंट लेके वहाँ पे और ट्रायल के लिए प्रैक्टिस किया था कंटिन्यूसली। 3 महीने से मैं 8 घंटे प्रैक्टिस कर रही थी इसके लिए। और आशीष भैया हर दिन मुझे कॉल करते थे कि कैसा चल रहा है प्रैक्टिस, कैसा चल रहा है प्रैक्टिस। तो आशीष भैया का काफ़ी सपोर्ट रहा है। इस खेल के बारे में कुछ बताएं, जैसे कि सपोज अगर कोई खेलना चाहे, हाँ। उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपके तरफ से क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप मैच को कोई बता के नहीं समझा सकता है। जैसे मुझसे बहुत कोई पूछते हैं कि लॉन बॉल क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड जाना होगा, वो वहाँ पे देखना होगा। एंड सबसे बेस्ट टिप है इसके लिए कि आप सबसे पहले आप मेडिटेशन करें। तो मेरा बैकग्राउंड है कि मैं पढ़ाई से बिलोंग करती हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा अपने पढ़ाई पे भी फोकस थी। इसी का कारण है क्योंकि माइंड से रिलेटेड गेम है। आपका माइंड जितना ज़्यादा शांत रहेगा आप उतना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। आपने गोल्ड जीता और हम लोगों ने न्यूज़ में भी देखा और गेम्स हमने देखा भी, अर्जुन अवार्डी को आपने डिफीट किया। हाँ। तो कैसा वो एक्सपीरियंस रहा? और फाइनली जब आपने वेस्ट बंगाल को हराया, हाँ। क्योंकि कई वर्षों से वो लोग ग्रास पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके साथ में खेलना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? मैं ये सोच के ग्राउंड में नहीं उतरी थी कि मुझे हराना है। मुझे लग रहा था कि मैं एक्सपीरियंस लूँगी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट गेम था। मैंने एक ब्रॉन्ज कंफर्म कर लिया था, मैं उतने में खुश थी। लेकिन मुझे सबने बोला था कि तुम अपना बेटर देना। तो मैं बस इसलिए सोच के उतरी थी क्योंकि मेरा जब सेमीफाइनल का मैच था, वो असम की अर्जुना अवार्डेड है और कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मैंने बस उस टाइम में यही सोचा था कि मैं बेटर करूँगी। अगर मुझे हारना भी होगा तो मैं बुरी तरीके से नहीं हारूंगी। बस मैं लड़ती रही, मैच के दौरान मैं अपना बेस्ट दिया और वही बेस्ट के कारण मैं जीत गई। और मुझे उस जीत पे बिलीव भी नहीं हुआ कि मैं इतनी आसानी तरीके से जीती। ऑलमोस्ट मैं एक तरफा मैच जीती हूँ, मतलब 21-13 से मैं जीती हूँ मैच को। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई। झारखंड को, देवघर को आपने दीपावली के मौके पे गोल्ड ला के दिया और ब्रॉन्ज ला के दिया। बहुत बहुत बधाई, और आगे भी ऐसे ही अपने देश के लिए, अपने स्टेट का नाम ऊपर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेके आएँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। मयूरी जो छोटी की बड़ी बहन है, तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे इस जीत को लेके? ये जो जीत है वो बाबा नगरी की जीत है, बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद है। और ये मैं मानती हूँ कि पूरे झारखंड में जब इसने पहला स्वर्ण पदक झारखंड को दिया तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो हमारे डीएसए के सचिव हैं, आप सभी लोग उनसे जानते हैं, उनके नेचर के, क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं। लगातार हम लोगों को वो गाइड करते थे। जब मैं छोटी को रखने गई थी रांची, तब वहाँ पे मतलब मैं रूम देख रही थी तो भैया ने आश्वासन दिया कि तुम रूम देखो, वहाँ रखो, जो भी मेरे से सहायता होगा मैं
करूँगा, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही मध्यम क्लास फैमिली से हैं। तो 3 बहन हम लोग तीनों स्पोर्ट्स में ही हैं, और तो इसके लिए आशीष भैया का सपोर्ट, मतलब जो आपको मोरल सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा श्रेय उसको जाता है। तो आज मतलब इस जीत का श्रेय मैं भैया को भी देती हूँ और अपने परिवार को भी देती हूँ। और सबसे ज़्यादा जिसको श्रेय जाता है वो है छोटी, क्योंकि छोटी एक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की छात्रा है, और CUT के तहत निकलता है एग्ज़ाम, उसको निकाल के इसने उसमें एडमिशन लिया। और जैसे वो अपना कॉलेज और गेम जो मैनेज करती थी, मतलब हम लोगों को भी लगता था कि 8 बजे कॉलेज से, क्योंकि इसका स्टेडियम से कॉलेज 50 किलोमीटर दूर पर है, मनातू। तो ये जब 8 बजे रात को ये वहाँ से कॉलेज से लौटती थी, कभी कभी भैया हमको बोलते थे कि अभी तक कॉलेज में क्या करें, बोले भैया आने में टाइम लग जाता है। तो सबसे ज़्यादा श्रेय इसको जाता है, इसके मेहनत को जाता है, और इसका जो दिमाग है, जिस शांतिपूर्ण एकदम खेल भावना से जिस तरह इसने खेल को खेला, तो मैं पूरा श्रेय इसको देती हूँ। और हम लोग पूरा देवघर वासी, पूरा परिवार इससे यह आशा करते हैं कि आने वाले समय में कॉमनवेल्थ में भी ये गोल्ड मेडल झारखंड और देश को देगी। देखिए, अभी हमने मयूरी से बात की। 3 बहन, तीनों स्पोर्ट्स में। एक बहन ने गोल्ड जीता, ब्रॉन्ज जीता नेशनल गेम में, और फिर से लॉन बॉल का जो एक नेशनल हुआ था असम में, चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें इस बच्ची ने भी अपने स्टेट के लिए ब्रॉन्ज जीता। बताना चाहेंगे कुछ अपने बारे में, शेयर कीजिए, कैसा रहा वो आपका इवेंट? बहुत अच्छा रहा। इसमें भी आशीष भैया का मैं सारा श्रेय आशीष भैया को ही देना चाहूँगी। उनको मतलब शुरू से बिलीव था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरी दीदी को भी वो बताया करते थे कि नहीं, सोनी में हुनर है, वो हमेशा कुछ कर सकती है, उसको बस एक बार मौका मिलने का ज़रूरत है। तो मैंने गुवाहाटी असम में नेशनल लॉन बॉल नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, और मैं अंडर 25 कैटेगरी से खेली थी, और मुझे वहाँ पे ब्रॉन्ज लगा। ये मेरे लिए बहुत मतलब खेलो इंडिया, और खेलो इंडिया के बाद मुझे खेलो इंडिया में 2 सिल्वर लगा था। मैंने पेयर खेला था और फोर्स खेला था। तो वहाँ तो लॉन बॉल नेशनल चैंपियनशिप, राइट, नेशनल चैंपियनशिप, इसमें पूरे देश में तीसरा पोजीशन लाना बहुत बड़ी बात है। क्या क्या मुश्किलों से आपको सामना करना पड़ा? पहले तो मैंने प्रैक्टिस किया था, बट मैंने बहुत गैप के बाद कोई इवेंट खेला था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड था। और होता है ना कि आप मैंने बहुत दिनों से कोई इवेंट नहीं खेला, मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं चाह रही थी कि अपना बेस्ट दूँ। तो मैं किस टाइप का सपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? ग्राउंड का सपोर्ट। Okay. और मैंने बहुत दिनों तक प्रैक्टिस नहीं किया था, रांची में उस टाइम जब हुआ था, तो मैं 1 मंथ का ही मैंने प्रैक्टिस किया था, और मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैं वहाँ गई थी, तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया था गेम में, तो मुझे मैच का भी प्रैक्टिस नहीं था, तो मैं बहुत वहाँ पे प्रेशर फील कर रही थी। अगर मेरे पास और थोड़ा सा प्रैक्टिस होता, अगर मैं लगातार कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में रहती, तो मेरा परफॉर्मेंस और बहुत ज़्यादा अच्छा होता। इस कारण से मुझे ब्रॉन्ज लगा, नहीं तो मैं भी गोल्ड लेके। चलिए, फिर भी बहुत बहुत बधाई आपको, और आगे और भी अच्छा करें, इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जिला ओलंपिक संघ की महासचिव चंदना झा जी हमारे साथ में हैं। चंदना जी, बच्ची ने गोल्ड जीता, ब्रॉन्ज जीता, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मनीष जी आपको नमस्ते, और सबको बधाई, जितने देवघर वासी हैं सबको बधाई, क्योंकि छोटी ने इतना बड़ा मने नहीं होता, हम लोग को फक्र महसूस कराया है कि मने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। छोटी मेरे यहाँ 9वीं के दिन आई थी, तो पता नहीं हमको क्या लगा, क्योंकि हम लोग तो बिलासी पूजा समिति से जुड़े हुए हैं। 9वीं मतलब दशहरा के 9वीं के दिन? दुर्गा पूजा के 9वीं के दिन आई थी, तो मेरे घर आई। कब से मयूरी बोल रही थी कि हम आपके घर आएंगे, तो 9वीं के दिन छोटी, सोनी, मयूरी सब कोई आई, तो आई। पता नहीं हम क्यों रोने लगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम छोटी के थ्रू माने द्वारा हम अपने पति का सपना साकार करना चाह रहे थे। हमको बस यही था। माने छोटी जो मतलब इतना बड़ा अचीवमेंट है, हमको लग रहा है कि मेरे कंधे पर बहुत बड़ा स्टार लग गया है। हम बता नहीं सकते हैं कि मेरे पति का कितने दिन का ख्वाहिश था, जो छोटी मतलब मेरे से नहीं होता, कभी हम नहीं मिले थे, छोटी से मिले और पूरा हो गया। और आप भावुक हो गई। आप देखिए, इस बच्ची ने गोल्ड लाया, उसकी छोटी बहन ने भी ब्रॉन्ज लाया नेशनल चैंपियनशिप पे। का ग्राउंड है ही नहीं, और लगता है कि आशीष जी बहुत सालों से प्रयासरत हैं कि यहाँ पे लॉन बॉल ग्राउंड होना चाहिए,
लेकिन नहीं है। 2020 में भी ये लोग गई हुई हैं गुवाहाटी, खेलो इंडिया में भी ये लोग मेडल आए, शायद किसी को पता नहीं है। जब से कॉमनवेल्थ में मेडल आया है ना, तब से लॉन बॉल ये हुआ है, नहीं तो उससे पहले नहीं। ये लोग 2020 में भी मेडल ला चुकी हैं, उसके बाद नहीं होता है उतना, मतलब ये नहीं हुआ जो कि अब गोल्ड आया है, नेशनल गेम में आया है, तो उसके लिए अब सब कोई हाईलाइटेड है। तो सबसे यही आग्रह है जिससे हो सके, लेकिन कि सब कोई मिल के ये लॉन बॉल ग्राउंड बने, उसका प्रयास कीजिए। हम लोग तो झारखंड सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? झारखंड सरकार को यही बोलेंगे कि हम लोग का देवघर जो है कोई मतलब नहीं होता है, पहचान का मोहताज नहीं है। देवघर सबसे पहले बैद्यनाथ की नगरी है, ऊपर से यहाँ पे इतना सब कुछ है, तो एक लॉन बॉल ग्राउंड भी होना ही चाहिए। तो उसके लिए उनसे आग्रह होगा कि वो लॉन बॉल ग्राउंड यहाँ पे और मने नहीं होता है, बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो कि और निखर के आएंगे। और हम लोग जिला ओलंपिक संघ के तरफ से भी यही बोलना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ पे एक ग्राउंड आप जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।